नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, मैथ आदि की क्लासेस चलती हैं। हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है और आगे भी मेहनत करती रहेगी। आपका सपोर्ट बस चाहिए, ठीक है। देखिए, हम लोग रस पढ़ लिए थे, किस रस के अस्थायी भाव क्या होते हैं और रसों से बनने वाले प्रश्न, उनको भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी थे उनको पढ़ लिए थे। आज हम लोग जानेंगे कि रस, उनके अस्थायी भाव और उन रसों की एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है, ठीक है। देखिए, श्रृंगार रस पहला रस है ये। इसके दो भेद होते हैं। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो श्रृंगार रस की जो अस्थाई भाव है ये क्या है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हम आपको बता चुके हैं। बताइए क्या है। तो रति, रति या प्रेम, ये होता है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये दो रस हैं। किसके भेद हैं ये? श्रृंगार रस के। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, नायक नायिका के मिलने, इसमें नायक नायिका के मिलने से प्रसंग में संयोग श्रृंगार तथा उनके विरह में वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है। नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार और उनके विरह में वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है। देखिए, इसमें जो अवयव हैं उनको जान लेते हैं कि इनके कितने अवयव हैं। आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। अगर आश्रय की बात करें तो नायक आएगा, आलंबन में नायिका, उद्दीपन में नायिका की चेष्टाएं, हाव भाव, मुस्कान, ये आदि आएंगे उद्दीपन में। अनुभाव, अनुभाव में कटाक्ष, आलिंगन। और जो संचारी भाव है इसमें लज्जा, हर्ष, चपलता, ये सब आएंगे संचारी भाव में। इन्हें आप वैसे ही ध्यान रखें। आपको मेन चीज ध्यान रखना है क्या, कि श्रृंगार रस के अस्थाई भाव क्या होते हैं। ये होते हैं रति या प्रेम, और इनके भेद दो होते हैं, संयोग और वियोग। मिलने पर संयोग होता है और विरह पर वियोग होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि बतरस लालच लाल की, एग्जाम्पल देखेंगे आप। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय लुकाया, सौह करे भवहनि हसै, देन कै नटी जाय। ये किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है श्रृंगार रस का। दूसरा इसमें देखिए, तरन तनुजा तत्तमाल तरुवर बहुछाय, झके कूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाय। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके? श्रृंगार रस के। इनको आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ से जो अस्थाई भाव निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? रति या प्रेम, ठीक है। दूसरा रस है वीर रस। और सबसे पहले वीर रस के अंतर्गत आप ये जानें कि जो वीर रस का अस्थाई भाव होता है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? तो वीर रस का होता है उत्साह। अस्थाई भाव इसका उत्साह होता है। देखिए, उत्साह नामक अस्थाई भाव ही वीर रस में परिणत हो जाता है। अस्थाई भाव उत्साह बता दिए हैं आपको। आलंबन में सूत्र, आश्रय में नायक, वीर पुरुष, उद्दीपन युद्ध के बाजे, और जो अनुभाव है अंगों का फड़फड़ाना या रोमांच, ठीक है। यह है अनुभाव। तो आप सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि जो वीर रस है इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जो वीर रस है इसका उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए वीर शब्द आया भी है। और वीर, ये जो उदाहरण है इसका जो अस्थाई भाव अगर आपसे पूछे ये एग्जाम्पल देके, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे जो अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव क्या है? तो यहाँ पे है क्या? उत्साह। तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, ठीक है। यहाँ उत्साह की बात की गई है। देखिए, शांत रस। शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है यह होता है आपका क्या? निर्वेद, ठीक है। इसका जो अस्थाई भाव है यह है आपका निर्वेद। मतलब जहाँ निर्वेद देखने को मिले वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण देखें, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिनमे गर्भ करे क्यों इतना, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका शांत रस, क्योंकि यहाँ जो उदाहरण है इसमें जो अस्थाई भाव है यह है आपका निर्वेद, ठीक है। फिर आगे देखिए आप, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो है इसका जो अस्थाई भाव होता है वात्सल्य रस का, इसका अस्थाई भाव होता है आपका वात्सल्य रति। क्या?
वात्सल्य रति। किसका? वात्सल्य रस का अस्थाई भाव। यहाँ ध्यान देंगे आप, उदाहरण देखें इसका। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। ये किसका उदाहरण है? ये है वात्सल्य रस का, क्योंकि उदाहरण पढ़ने के बाद यहाँ से अस्थाई भाव क्या निकल के आ रहा है? वात्सल्य रति निकल के आ रहा है, इसलिए ये वात्सल्य रस हो गया। आगे देखेंगे हम, तो आगे आप ध्यान देंगे हास्य रस। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है, क्या होता है? हास। हास होता है इसका अस्थाई भाव। देखिए उदाहरण क्या है। तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ठीक है, तो यहाँ पे जो उदाहरण है, यहाँ से जो हमारा अस्थाई भाव निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? हास। इसलिए यह हास्य रस का उदाहरण है। ठीक है, जहाँ पे हास आपको दिखे, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? हास्य रस। आगे देखिए करुण रस। अब करुण रस को हम कल पढ़ेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि जो करुण रस का अस्थाई भाव होता है, क्या होता है आप बताइए? हम आपको बता चुके हैं। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है, ये होता है आपका शोक। ठीक है, तो शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव होता है, अर्थात जहाँ पे हमें शोक देखने को मिले तो वहाँ पे करुण रस हो जाएगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, खास करके अस्थाई भाव आप ध्यान रखेंगे। एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक। वीर रस का क्या होता है? वीर रस का होता है उत्साह, ऊपर अभी हम आपको बताए हैं। रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होता है, अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का निर्वेद होता है, वात्सल्य रस का वात्सल्य रति होता है, और भक्ति रस का क्या होता है? तो भक्ति रस का क्या होता है? अनुराग होता है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है AAD स्टडी यूट्यूब चैनल, और उसकी प्ले लिस्ट में जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।